पूर्णांक का वर्ग करने के लिए वो भी कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से ही इसको प्रूफ करेंगे। कह रहा है किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका होती है वो होता है a बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है, यानी कि b के स्थान पे 3, यानी कि b का मान यहाँ हो जाएगा 3। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो r होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर शेषफल है। 0 आ सकता है ना, 0 से बड़ा आ सकता है। और जो b है हमेशा r से अधिक आएगा। भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ हम लोग r का मान हो जाएगा, b का मान 3 है तो इससे छोटा ही रहना चाहिए r का मान। तो 0 से लेके r का मान हो जाएगा 0, 1, 2 तक बस। अब इसमें स्टेप लगाएंगे हम लोग, कितना स्टेप 1, 2, 3। r का मान 3 ठो रखेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे यदि r बराबर 0 तो ये हम लोग यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। a बराबर b का मान है 3 रखेंगे, q प्लस r का मान है 0, तो हो जाएगा a बराबर 3q। अब यहां से देखेंगे बोल रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग इन दोनों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये 9q² हो जाएगा। इसमें से एक चीज याद रखना कि a स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 3q²। अब यहाँ इसी को हम लोग मान लेंगे यम, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, तो यहाँ 3q² को यम मान लेंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और 3q² की जगह रखेंगे m। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब स्टेप 2 लगाएंगे, लिखेंगे यदि r बराबर, अब 1 है तो 1 रखेंगे, तो ये समीकरण में रखेंगे मान a बराबर b के स्थान पे 3 रखेंगे, q और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। लेकिन वर्ग हमेशा करेंगे, वर्ग कह दिया पूर्णांक का वर्ग करना है तो यहाँ भी वर्ग करने पर लिख देंगे वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, ये देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर टूटेगा ऐसे, 3q प्लस 1, इनका सबका साथ में वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, कुल मिलाकर होगा 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अब 9q² और 6q को एक साथ लिख देंगे, 9q² प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 को निकाल लेंगे तो बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब इसको हम लोग जो बचता है कॉमन के बाद इसको हम लोग यम मान लेते हैं, ठीक। तो हो जाएगा आपका ये सब a स्क्वायर बराबर आया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरे की जगह रखा जाएगा m प्लस 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तीसरा स्टेप है r का मान 2 रखेंगे। तीसरा स्टेप में, स्टेप 3 में हो जाएगा r बराबर, यदि r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा b की जगह 3 रखेंगे और r की जगह 2। इसका भी वर्क करेंगे, लिख देंगे वर्क करने पर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b पे भी टूटेगा
तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं 9q² प्लस 4 प्लस 2 गुणे 3q/2 कुल मिला लगा जाएगा 9q² प्लस 2 6 दूना 12q को यहाँ लिख देंगे प्लस 4 को 2 भाग में तोड़ देंगे 3 + 1 के रूप में। अब इसमें इन तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। इन तीनों में 3 कॉमन है तो बचेगा 3q² प्लस 4q + 1 यहाँ +1 बचेगा। ये भी a² बराबर आया है तो ये जो बचा है इसको हम मानेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3 और ये पूरे की जगह हो जाएगा m + 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। देखिए अतः समीकरण 1, 2 व 3 से ठीक जो तीनों मान आए हैं, एक आया है 3m फिर 3m + 1 ये दोनों सेम है इसलिए एक लिख दे रहे हैं। इसके रूप का लिखा है प्रश्न में लिखा था इसको देख लेते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक a² जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतने का रूप का होगा। ठीक तो हम लोग लिख देंगे अतः समीकरण 1, 2, 3 से 3m + 1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप का है। ठीक